नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। हमारी आज की स्रोत सामग्री यानी सोर्स मटेरियल उन अजीब और असामान्य घटनाओं पर रोशनी डालती है जिन्हें हम अक्सर सिर्फ एक इत्तेफाक मानकर भूल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये छोटी छोटी बातें कोई गहरा आध्यात्मिक मार्गदर्शन हो? चलिए समझते हैं कि ये मटेरियल आखिर क्या कहता है। एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल यहाँ उठता है कि जिंदगी में अचानक असामान्य चीजें क्यों होती हैं? रोजमर्रा की भागदौड़ में जब कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो दिमाग में सवाल आना लाजमी है। अब हमारा मटेरियल इस पर एक बड़ा ही दिलचस्प पॉइंट रखता है। इसके अनुसार ये घटनाएं बस यूं ही नहीं होती। ये कोई महज संयोग या कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि हो सकता है इनके पीछे कोई बहुत बड़ी योजना हो। तो आइए सबसे पहले इसके पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जीवन में अनसुलझे संकेत। चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। स्रोत सामग्री में इन शुरुआती संकेतों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, बार बार एक ही तरह के संकेत मिलना, जैसे कोई खास निशान या घटना जो बार बार सामने आए। दूसरा, बिना किसी वजह के मन का अचानक बेचैन हो जाना, बाहर सब शांत है पर अंदर एक अजीब सी हलचल। और तीसरा, बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी सर्वोच्च शक्ति की तरफ एक अनजाना सा खिंचाव महसूस होना। ये सभी संकेत इशारा करते हैं कि हाँ, कुछ तो बदल रहा है। और यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस दर्शन के हिसाब से ये घटनाएं रैंडम बिल्कुल नहीं है। मटेरियल की फिलॉसफी मानती है कि ये जानबूझकर भेजे गए संचार हैं, एक तरह के ईश्वरीय संदेश। सोचिए, जहाँ एक तरफ हम इन बदलावों से थोड़ा घबरा जाते हैं, वहीं ये विचार हमें एक नया नजरिया देता है कि शायद ब्रह्मांड खुद हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, सामाजिक रिश्तों में बदलाव। आइए देखते हैं कि ये आगे कैसे जुड़ता है। इस कड़ी में एक पूरी क्रमिक प्रक्रिया समझाई गई है। चरण 1, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर हमें एक नए सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। चरण 2, इसके नतीजे में आसपास के लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। और चरण 3, कुछ ऐसे लोग जो कभी बहुत करीब थे वो अचानक दूर हो जाते हैं। हालांकि ये दर्दनाक होता है, पर इस मटेरियल के अनुसार ये जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। इस विश्लेषण में एक बहुत ही गहरा विचार पेश किया गया है, क्योंकि हर रिश्ता आपकी मंजिल तक साथ नहीं जाता। जरा इसकी गहराई को महसूस कीजिए। जब कोई अपना दूर होता है तो तकलीफ जरूर होती है, पर ये सोच उस तकलीफ को थोड़ी राहत देती है ना। इसका सीधा सा मतलब ये बताया गया है कि हर इंसान का हमारी जिंदगी में एक रोल होता है, और जब वो पूरा हो जाता है तो रास्ते अलग हो जाते हैं। यहाँ से ये यात्रा एक नया मोड़ लेती है। भाग 3, उम्मीद की आंतरिक आवाज। अब हम बाहरी दुनिया से भीतर की दुनिया की तरफ चलते हैं। ऐसा दौर कभी ना कभी सबकी जिंदगी में आता ही है, जब सब कुछ बिखर रहा हो, इंसान बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ महसूस करे। तब उसी गहरे अंधेरे और शून्य में से अंदर से एक बहुत ही शांत और सुकून देने वाली आवाज उभरती है। ये वो स्थिति है जो आगे आने वाले एक बहुत बड़े आंतरिक बदलाव की नींव रखती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो है ये एहसास, सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ ही शब्द हैं, पर बिल्कुल निराश स्थिति में ये संजीवनी का काम करते हैं। ये एक ऐसा सुकून है जिसे किसी और सबूत की जरूरत नहीं, बस अंदर से आने वाला ईश्वरीय विश्वास का एक पक्का यकीन। स्रोत सामग्री इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाती है। ये जो आंतरिक सांत्वना है ना, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये असल में ईश्वरीय विश्वास की बुनियादी ताकत है। यही वो अंदर का मैकेनिज्म है जो हमें हार मानने से या हालात के आगे घुटने टेकने से रोकता है। जब बाहर कोई सहारा ना हो तो ये अदृश्य विश्वास हमें वापस खड़ा होने की ताकत देता है। और जब ये आंतरिक ताकत आती है तो व्यवहार में बदलाव आना भी लाजमी है। तो आइए देखते हैं भाग 4, आध्यात्मिकता की ओर खिंचाव। इस हिस्से में कुछ खास बातों का जिक्र किया गया है, जैसे अचानक से भजन सुनने का मन करना, मंदिर जाने की तीव्र इच्छा होना या पूजा पाठ की तरफ आकर्षित होना। मटेरियल के अनुसार जब ये सब पूरी तरह नेचुरली होने लगे तो समझ लीजिए कि ईश्वर अब और करीब बुला रहे हैं। ये एक तरह का सीधा आमंत्रण है जिसे इन शांति देने वाली गतिविधियों के जरिए महसूस किया जा सकता है। आखिर में आती है आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती, भाग 5, आधुनिक दुनिया के शोर पर काबू पाना। और ये स्लाइड दोनों स्थितियों को बेहतरीन ढंग से दर्शाती है।
एक तरफ है ये हमारा मोबाइल, सोशल मीडिया और इस आधुनिक दुनिया का वो लगातार शोर जो कभी बंद नहीं होता, और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ है वो ईश्वरीय संकेत और हमारी अपनी आंतरिक आवाज जो बेहद शांत और सूक्ष्म है। दिक्कत ये है कि इस बाहरी शोर शराबे में वो धीमी और शांत आवाज अक्सर दब कर रह जाती है। हम उन जरूरी संकेतों को सुनने से चूक जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और ही भटकता होता है। यही इस पूरी चर्चा का मूल संदेश निकल कर आता है। इसे एक कॉल टू एक्शन समझ लीजिए। वक्त आ गया है कि इस बाहरी दुनिया के वॉल्यूम को थोड़ा कम किया जाए। आज ही से, अभी से अपने मन की उस शांत आवाज को सुनने पर ध्यान देना जरूरी बताया गया है, ताकि हम समझ सकें कि आखिर वो सर्वोच्च शक्ति हमें किस दिशा में ले जाना चाहती है। हमारी ये स्रोत सामग्री इस अत्यंत सुंदर और पारंपरिक आशीर्वाद के साथ समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, अगर हम रोजमर्रा के शोर को सच में कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत कर दें और पूरे मन से सुनने की कोशिश करें, तो क्या पता वो ईश्वरीय शक्ति हमारे लिए कौन से नए और अद्भुत रहस्य खोल दे। क्या हम सच में सुनने के लिए तैयार हैं?